अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। यकीनन आप लोग खुशहाल होंगे, खुशबाश होंगे, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज के शो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि दूसरों के ऐब और दूसरों के गुनाह निकालने से, गुनाहों पर पर्दा ना डालने से आप कोई पारसा तो हो नहीं जाते। इसलिए आप लोग ख़ुद को फिगर आउट कीजिए कि आप कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हो, आप में क्या गलतियाँ हैं, क्या नहीं हैं, क्या आपके लिए बेहतर है और क्या आपके लिए बेहतर नहीं है। आज के शो में इसी पर बात की जाएगी। इसके अलावा पहेलियाँ पूछी जाएंगी, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे और अगर कुछ भी लोग शेयर करना चाहते हैं तो वो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या शेयर करना चाहते हो। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। तो आइए जी, चलते हैं लोगों की तरफ और अपने शो का आगाज़ करते हैं। एक शोर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप अनम। सर आप तनवीर से। अच्छा, क्यूट क्यूट बच्चे आपके, इनके क्या नाम है आप भी बता दीजिए। ये खुद बताएंगे, आप इनसे पूछे। अच्छा, खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाम ले रही है आंटी, बोलो। बताओ नाम बताओ। आपका नाम? पापा आपका? मोहम्मद। अच्छा जी, चलें। पेरेंट्स ने बड़ी दावत से कहा था कि खुद बताएंगे, लेकिन बच्चे खैर थोड़े से हिचकिचा रहे थे, इसलिए मैंने आपसे कहा था आप ही बता दीजिए ताकि मैं उनसे ज़रा बातचीत स्टार्ट कर सकूं। आप मुझे बताइए दोनों, सर आप कहाँ देख रहे हैं, आप कहाँ मसरूफ़ हैं? आप मुझे बताएं कि शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को हो गए हैं तकरीबन 6 ईयर्स हो गए हैं। 6 ईयर्स। 6 साल हो चुके हैं। ठीक, कैसी गुजरी है आपकी शादीशुदा से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शादी से पहले की ज़िंदगी बात की, क्या फ़र्क है? फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। कोई आप मैसेज जो किसी को आप देना चाहेंगे जिनकी शादी होने वाली है, उन्हें इस शादी से रिलेटेड, शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड कोई टिप्स देना चाहेंगी? मैं टिप्स देना चाहूँगी कि पेरेंट्स के खिलाफ नहीं, एंगेज लव मैरिज नहीं करें, अरेंज मैरिज करें। आपकी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज है। अरेंज मैरिज है। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कान मड़ोड़ो तो पानी निकलता है लेकिन आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते? कान रोड़ो तो पानी निकलता है। आई हैव नो और आइडिया। पानी आपको मिल जाता है लेकिन उसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते। नल हो सकता है शायद। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने, बिल्कुल ठीक। अच्छा, खाना पका लेती हैं आप? जी, कुकिंग कर सबसे बेस्ट क्या पकाती हैं? सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है। क्या ऐसे क्या करती हैं आप, बिरयानी कैसे पकाती हैं कि सबको इतनी पसंद है? मैं दम वाली बिरयानी बनाती हूँ ज़्यादातर, या तो बनाऊँगी यखनी पुलाव, तो वो फैमिली। पुलाव की रेसिपी शेयर कर दीजिए। यखनी पुलाव के लिए अगर आप मटन लें, बीफ लें, उसको पहले आप बॉईल कर लें सारा मसाला वगैरह डाल के। तो जब वो बॉईल हो जाए उसमें पानी एक्स्ट्रा डालें आप, ताकि वो उतार लें। और बाद में जब आप जिस तरह चावल बनते हैं, बिरयानी बनती है, वो मसाला भून लें और वही आपने यखनी बनाओ। पानी वो होता है ना जो यखनी होती है, वो डाल के आपने चावल पकाने हैं। अब तो बच्चों को, खैर आपके बच्चे स्कूल जाते थे? जी, स्कूल जाए। कौन कौन सी क्लास में? मेरी एक बेटी विदाउट है, यहाँ मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। वो नानों के साथ गई हुई है सवात, वो उनकी भी छुट्टियाँ हो रही हैं। छुट्टियाँ हो रही हैं ना, तो अभी से चल गई सवात। आप नहीं गई साथ? हम जाएंगे अभी, इनको ना रेगुलर ही छुट्टियाँ हुई थी, अभी वो हॉलीडेज़ नहीं हुई गर्मियों के लिए। छुट्टियों में क्या प्लान है आपका बच्चों से? यही है कि हम सवात जाएंगे। सवात जाने का प्लान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम महानूर है। महानूर, क्या करते हो? मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। जॉब कर रहे हो जी। अच्छा, चलो महानूर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप मुझे बताओ कि वो क्या है जो एक लड़की का नाम भी है और उसे इस्तेमाल भी किया जाता है? एक लड़की का नाम भी है और लड़कियां ही उसे इस्तेमाल भी करती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है? आई थिंक सरनेम लड़की का नाम भी होता है और उसको यूज़ भी किया जाता है। ना 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 ना, बिकॉज ऑफ सरनेम इसलिए मैंने कहा है, बिकॉज ऑफ उसको यूज़ भी किया जाता है ना जब आप अपनी फैमिली में जाओ या कहीं पे या कुछ भी। ओके, सरनेम नहीं होगा तो फिर आई डोंट नो। वो क्या है जो एक लड़की का नाम भी है और इसे इस्तेमाल भी किया जाता है? एक लड़की का नाम भी है और इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। डोंट नो। क्वेश्चन चेंज करूं, कोई दूसरा पूछूं? आर यू रेडी? या ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कान मरोड़ो तो उसमें से पानी निकलता है और उसके आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते। कान मरोड़ो तो पानी निकलता है एंड देन पैसे भी नहीं देने पड़ते। कान मरोड़ो तो पानी निकलता है। ओके। आई डोंट नो। अच्छा, तो महानूर आप मुझे ये बताओ कि आप कोई लड़कियों को एडवाइस करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो सबसे मुश्किल चीज़ है अपने आप को खुश रखना। तो मुश्किल चीज़ है खुश रखना। चीज़ है मेरे लिए। मैं ये समझती हूँ कि लड़कियां जो है वो अपने आप को खुश नहीं रख पाती, उनकी लाइफ में कोई और होता है, दैट्स वाई। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को खुश रखें, ठीक है, दैट्स इट। मुझे अपने आप में खुश रहना चाहिए। आपको अपने आप हैप्पी लाइफ इज़ लाइक लॉन्ग लाइफ। आपने जैसे कि कहा कि खुश रहना सबसे मुश्किल चीज़ है, तो खुश कैसे रहा जाए ना, कोई मतलब किस तरह रहा जाए, फिर इसका तरीका क्या है? मैं ये करती हूँ जैसे कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है, एंजॉय करना पसंद है, लाइक मॉल्स में घूमना और ये वो सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए ये एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा मतलब कहने कि मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को इस तरह। मनूर, आपने एक अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ कि मेरा जब मूड ऑफ होता है तो मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे अच्छा खाना खाना पसंद है। लाइक दैट। तो जब मेरा मूड ठीक नहीं होता तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट चीज़ खाती हूँ, उससे मूड ठीक। तो आपको मूड बेहतर करने का तरीका है, आप वो चीज़ कीजिए जिसका आपको लगाव है, जो आपकी हॉबी है, जो आपको पसंद है। बैठे रहने से, सोचते रहने से कोई मसला तो आपका सोल्व हो नहीं जाना होता। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। अच्छा महानूर, आप गाना सुनाओगे मुझे? ट्राई करो, चलो मेरी रिक्वेस्ट पर गाना तो ये है कि मेरा भी गला ख़राब है, तो ट्राई कर सकते हो। कोई पाकिस्तानी सॉन्ग? बेसिकली मुझे सिनफ़े आहान का सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। आज तो गाना तो बनता है, लेकिन मैं मतलब वैसे मुझे नहीं आता, गाने में नहीं आता। तो आपको गानों के लिरिक्स क्यों नहीं आते? आपको गानों के लिरिक्स क्यों नहीं आते? आपको गानों के लिरिक्स क्यों नहीं आते? आपको ये चीज़ क्यों पसंद है? नहीं, आपको गानों के लिरिक्स क्यों नहीं आते? आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? आपको गानों के लिरिक्स क्यों नहीं आते? आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? चेंज कर लेते हैं। मैं कह रही थी आपको गानों के लिरिक्स क्यों नहीं आते? बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे आपको समझ में आया उसके आगे। चलो चेंज करते हैं, ठीक है। लड़कियों की फेवरेट डिश? अगेन, लड़कियों की फेवरेट डिश? दिल को क्या हुआ है? लड़कियों की फेवरेट डिश? दिल को क्या हुआ है? नहीं जी, ये गेस नहीं कर पा रही। अब पेनल्टी आपके लिए है, जो कोई गेस नहीं कर पाता उनको पड़ती है एक पेनल्टी, सज़ा के तौर पे आपको कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा, कुछ भी, एनीथिंग। गाना। ओके। कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हों दूरियां फिलहाल हैं। ये दूरियां फिलहाल हैं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है।
दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, गाना अच्छा गाया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसमा। आपका नाम? फातिमा। हमज़ा। अच्छा फातिमा, हमज़ा, आपको छुट्टियां होने वाली हैं, ऐसा है, हॉलीडेज़ आने वाली हैं, तो क्या प्लान्स हैं आपके समर हॉलीडेज़ के, क्या करने वाले हैं? हम पहला महीना तो स्कर्दू जाएंगे, फिर बाकी महीना हम होमवर्क करेंगे। सेकंड मंथ होमवर्क करना है, पहला पूरा महीना स्कर्दू में रहोगे। स्कर्दू में क्या एक्टिविटीज़ होंगी करने वाली आपके लिए? आप स्कर्दू के रहने वाले हो? फिर बस ऐसे ही वेकेशंस के लिए? जी। वहाँ जाके क्या करोगे? स्काई सीन। Simply have fun. They will spend time there as they would be. I mean hot weather here. तो थोड़ा सा वहाँ पे चिल करेंगे, ज़रा कूल करेंगे। हाँ। अच्छा, नॉर्मली ऐसे होता है कि आप वेकेशंस आउट ऑफ सिटी जाके नॉट ऑल वेकेशंस फॉर फ्यू डेज। बच्चों के प्लान तो आपको पता है एक्सपेंडेड होते हैं, तो वो 1 महीना और 10 डेज इस तरह से ज़्यादा। अच्छी बात है, आपका माहौल चेंज हो जाता है, सीनरी चेंज हो जाती है, तो आप ऐसे भी रिलैक्स। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बनाया है। पहले हम अपने मुल्क की जो है ना डिफरेंट हमारी जो नेचुरल सीन्स है, पहले हम उनको एंजॉय करें, देन वी शुड गो अब्रॉड। तो वो बच्चों को पहले अभी मैं इनको when I go to those areas like where the water is falling and snow is there, I am lost there. तो वो बच्चों में फिर वो आता है ना पेरेंट्स के से वही कुछ। तो बेसिकली वी आर फ्रॉम लाहौर बट वी लव टू गो इन दोज एरियाज जहाँ पे ग्लेशियर्स हों, फिर स्नोफॉल हो, वो ट्री कैनोपीज जो हैं वो आइस कवर्ड होती हैं, तो वो अपनी पानी अपनी तरफ खींचता है आपको, तो अपनी खूबसूरती है उसकी। मैंने खुद अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी और आई वाज लाइक, मैं अभी भी उस सीन को इमेजिन करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि बस मुझे वही काले और बर्फ के। हम लोग एक दफ़ा रिसेंटली जब हम मरी गए तो द मोमेंट वी स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, स्नोफॉल स्टार्टेड एज इफ अल्लाह वाज नोइंग कि हम इसके लिए आए हैं। तो वो स्टार्ट हुई और फिर हम वहाँ पे अपने होटल तक हम स्नो के ऊपर चलते हुए गए। इट वाज लवली लवली। हाँ, और वो वहाँ के जो लोकल्स थे ना, वो खुद कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा इस वेदर में एकदम ऐसे स्नोफॉल होती नहीं जैसे इस दफ़ा हुई है। इसलिए यू कांट गेट रीड ऑफ दैट मोमेंट कि आपको अभी तक वो आपके जहन में वो चीज़ चलती रहती है और आप यही दुआएं करते हो कि अल्लाह पाक नेक्स्ट कभी हम मरी जाए ना तो हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए। जब सो के उठे ना तो वो बच्चे बल्कि सो के क्या उठे, वो तो सोने की बजाय बाहर ही, वो तो ग्लव्स पहने हुए थे, पूरे ग्लव्स स्नो बॉल्स ही बना के। तो अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में इतनी वैरायटी ऑफ वेदर एंड वैरायटी ऑफ सीन्स रखा हुआ है। मैंने इनसे कहा था बच्चों यहाँ स्कर्दू जाएंगे, यहाँ हम कराची के सी शोर पे जाएंगे। स्कर्दू चली जाए, मेरी सजेशन ये है, बाकी आपकी मर्जी है। वहाँ पे भी इतनी गर्मी में जाके कराची में जहाँ फादर ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जितनी उनकी ऑफ्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली चले जाएंगे। अच्छा, हमज़ा नाम है आपका। हमज़ा, आप मुझे बताओ कि आप अपनी वेकेशंस को किस तरह स्पेंड करना पसंद करते हो नॉर्मली, या आप कहते हो कि जिस तरह पेरेंट्स कहते हैं वैसे कर लें? पेरेंट्स के कहने पे भी कर लेते हैं। आप में कोई टैलेंट है? आप में कोई टैलेंट है गाना और एनीथिंग? मैं पढ़ाई में टॉपर हूँ। टॉपर हो, ठीक है। आप मुझे बना के अपलोड करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछूं? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। वो ठीक आंसर किया है। अच्छा फातिमा, आप मुझे बताओ, आप पोइम सुनाओगे मुझे या गाना? कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, कोई अच्छी बात आप शेयर कर सकते हो। मुझे लगता है फातिमा को कुछ भी नहीं आता। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty had a मुझे नहीं आता। चूँकि अब नाउ शी इज़ इन क्लास 3, तो वो सारी चीज़ें ना पोइम से बाहर फिर मैं ना, आप चूँकि इतने छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग को पहेली समझ आ जाएगी। मैं एक पहेली पूछती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कान मरोड़ो तो उसमें से पानी निकलता है, लेकिन आपको पैसे नहीं देने पड़ते? आपने नहीं बताना अगर आपके से टैप। बिल्कुल ठीक आंसर किया। हमज़ा, अब आपने आंसर नहीं करना, ठीक है? अब
पूछूंगी सिर्फ फातिमा से। फातिमा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक लड़की का नाम भी है और हम उसे इस्तेमाल भी करते हैं? आप भी करोगे इस्तेमाल? आपकी मामा के फेस पे भी हो सकता है, अभी हो। मेकअप। मेकअप किस लड़की का नाम होता है? मेकअप किसी लड़की का नाम? एक्चुअली मेरे मेकअप में आई लाइनर है उसकी जगह। चलिए बताइए आंसर। काजल। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा कोई आपको शेयर करना चाहेंगे कोई मेकअप से रिलेटेड कोई ब्यूटी टिप और कोई रेसिपी? ब्यूटी टिप ये है कि कीप योर सेल्फ क्लीन फ्रॉम इनसाइड, बी पॉजिटिव विद अदर, यू विल नॉट नीड टू अप्लाई एनीथिंग ऑन योर फेस, दैट विल बी गेट नेचुरल। सुकून में रखेगी ये चीज़। हाँ जी, आपके फेस पे नेचुरल ग्लो आएगा, नेचुरल ब्यूटी आएगी। अगर आप दूसरे को टीज़ करेंगे तो सम हाउ और दी अदर आप अंदर से खुद को भी टीज़ कर रहे होते हैं, और जो टीजिंग है वो सबसे पहले रिंकल्स लाती है और उसके बाद फ्रैकल्स लाती है। अच्छा ना दिया, एक नई सरदर्द लग जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, नाइस टॉकिंग टू यू, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आपने आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना एक छोटी सी ब्रेक पर। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। क्या शेयर करोगे? टैलेंट है कोई? टैलेंट तो खाना पका लेते हो? जी खाना वगैरह बना लेती हूँ। सबसे अच्छा क्या पकाते हो? चाय अच्छी बना लेती हूँ। चाय तो सभी पका लेते हैं, आप ऐसा क्या खास करती हैं कि चाय बहुत अच्छी बन जाती है? 3 अंडे, 1 कप ऑयल और आधा कप 1.5 कप मैदा, और उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसमें वो जो मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करना है, उसको मिक्स करके उसको बेक करना है। बस। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम अमर आप में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग खुशबाश होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, अब मैं आ चुकी हूँ, आपको मुझे बर्दाश्त करना है। अच्छा खैर, यहाँ पर जो अमाना मॉल में लोग आए हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल भी किया जाता है और वो एक लड़की का नाम भी है? ऐसे क्या हो सकता है? आप लोग भी सोचिए और देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? इरम खान। इरम खान। क्या करती हैं आप? मैं जॉब वगैरह कर रही हूँ। जॉब वगैरह कर रही हैं। अच्छा चलें, फिर आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जो कि एक लड़की का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हो? लड़की का नाम भी है। लड़की का नाम है, सॉरी। कोई हिंट वगैरह दे दें? लड़की का नाम भी है और लड़कियां ही उस चीज़ को इस्तेमाल भी करती हैं। डायमंड? डायमंड किस लड़की का नाम होता है? डायमंड, हीरा। हीरा? हीरा नहीं होता है किसी लड़की का नाम। हीरा नहीं, हीरा होता है, हीरा नहीं होता। सॉरी, फिर कोई आइडिया नहीं है। अच्छा तो आप इरम मुझे ये बताओ कि कोई आप एडवाइस करना चाहोगी लड़कियों को? यही एडवाइस है बस कि हम जिस तरह मैं स्टडी करके जॉब के लिए बाहर निकली हूँ, पेरेंट्स हम पे भरोसा करते हैं, इत्मीनान करते हैं, उन्होंने पूरे ट्रस्ट के साथ हमें बाहर भेजा होता है, तो उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बस यही, उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। आपसे मैं एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? मरीख। सॉरी, नो आइडिया। क्या शेयर करोगे? टैलेंट है कोई? टैलेंट तो खाना पका लेते हो? जी खाना वगैरह बना लेती हूँ। सबसे अच्छा क्या पकाते हो? चाय अच्छी बना लेती हूँ। चाय तो सभी पका लेते हैं। आप ऐसा क्या खास करती हैं कि चाय बहुत अच्छी बन जाती है? खास तो कुछ नहीं, सारे जो मटेरियल वगैरह। तो फिर मतलब मैंने कहा आप सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं, आपने कहा कि चाय, तो कुछ तो खास, कुछ तो डिफरेंट होगा ना? डिफरेंट तो खैर कुछ भी नहीं,
जिस तरह चाय बनती है उसी तरह बनानी होती है, लेकिन यह कि टेस्ट अच्छा आ जाता है, जायका। कोई और रेसिपी शेयर करेंगी? नो, बस यही। चलें फिर आपके साथ गेम खेल लेते हैं। क्या आप अच्छी चाय बना लेती हैं? आप अच्छी चाय बना लेती हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इसकी आपने मुबारक हो आपको, आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल ठीक से आंसर कर पाई हैं। एक और चीज़ ट्राई कर लेती, क्योंकि जब तक लोग हारते नहीं ना मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्माना मॉल में इतनी गर्मी क्यों है? आप अमाना मॉल में किस लिए आए हैं? अम्माना मॉल में इतनी गर्मी क्यों है? आप अमाना मॉल क्या करने आए हैं? अम्माना मॉल में इतनी गर्मी क्यों है? आप अमाना मॉल क्या लेने आए हैं? मुझे बताएं सर, आप क्या लेने आई थी? शॉपिंग वगैरह करने आए थे। मैं पूछ रही थी अम्माना मॉल में इतनी गर्मी क्यों है? ठीक है जी, सेकंड ही हार गई हैं और बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम। आपका? आसिया। आपकी बेटी है? जी। अच्छा जी, बेटियां बड़ी बहुत सहारा होती हैं माओ का, तो आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी आपको किस तरह से सपोर्ट करती है? जब मैं अमूमन ज़्यादातर बीमार होती हूँ तो ये मेरी हेल्प करती है, किचन को देख लेती है, थोड़ा बहुत किचन को देखती है और मुझे ये है कि चीज़ें प्रोवाइड कर देती है मुझे। अच्छा, इसी पर ना ये मैं यकीनन कुछ अनकरीब या इससे नेक्स्ट शो जो है मैं इसी पर करने वाली हूँ कि लड़कियाँ बड़ी रहमत होती हैं, बेटियाँ रहमत होती हैं। लोग अभी भी जहमत समझते हैं। अब अगर माओ से आप पूछ लें तो वो यही कहेंगे कि लड़कियाँ हमारे साथ काम करवाती हैं, किचन में मेरी हेल्प करवाती हैं, खाना पकाने में हेल्प करवाती हैं, सफाई में हेल्प करवाती हैं। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट अभी भी है कि वो लड़कियाँ क्यों पैदा हो जाती हैं। नहीं नहीं, हमारे घर में तो इतनी, ये मेरी तो एक ही बेटी है। आपकी की बेटियाँ माशाल्लाह से। अच्छा हाँ, तो मुझे तो, मैं कहती हूँ और भी होती तो हम तो खुश होते हैं। मैंने तो इसकी भी मिठाई बांटी थी। अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए और हमें इस कॉन्सेप्ट को लेके आना चाहिए। बड़ी हद तक लोगों से जहनीत ये चेंज हो चुकी है बेटे को लेके कि बेटा बेटा ही बस होना चाहिए। मैं 5 बहनें हैं। 5 बहनें, और आपके फादर ने आपको बिल्कुल प्यार से पाला, माँ बाप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पता नहीं फिर ऐसे लोग कहाँ पर होते हैं जो कैसे करते हैं। कई स्टोरीज हमें, कई वाकयात ऐसे सुनने को मिल जाते हैं। आपका नाम क्या आपने बताया था? मरियम। मरियम, आप मुझे ये बताओ मरियम, आप में टैलेंट्स क्या हैं? सामने देखो, आपके डिम्पल तो बहुत क्यूट है। वेलकम। अच्छा मुझे बताओ आप में टैलेंट क्या है? गाना गा लेते हो? शायरी, खाना पकाना, कुछ भी? एनीथिंग एल्स यू कैन शेयर? केक बना लेती हूँ। केक बना लेते हो? ज़बरदस्त। चलो फिर अब केक की रेसिपी तो मुझे पूछनी है आपसे। 3 अंडे, 1 कप ऑयल और आधा कप 1.5 कप मैदा, और उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसमें जो मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करना है, उसको मिक्स करके उसको बेक करना है। बस इतना? क्या केक बनाना इतना आसान है जिस तरह से मरियम ने बताया है? आप बताइए। हाँ, उसे पता है मामा 2 अंडों से बनाती है, मतलब जल्दी बन जाता है। 2 अंडे हैं और मैदा है, कुकिंग ऑयल से जल्दी वो बन जाता है। तो ये काफ़ी दफ़ा अपनी सालगिरह पे खुद ही बना लेती है। अच्छा, तो आप कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगी जो आप बहुत अच्छा पका लेती हो? क्या बना लेती हूँ? वो नान खताई बिस्किट हैं, मतलब सीरियसली नान खताइया बना लेती हैं बिस्किट्स? हाँ। डिटेल के लोगों को समझ आए और वो अगर पकाना चाहें तो वो बना सकते। हाँ, नान खताई बिस्किट में छोटी सी शॉर्ट सी रेसिपी बताती हूँ कि 1.5 कप मैदा ले लें और उसमें एक कप उसमें घी डाल लें और आधा कप उसमें बेसन डाल लें और उसको उसमें वो बादाम है वो डाल लें, तो थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें, तो उसको मिक्स कर लें और बस उसे शेप दे लें। कोई सा भी शेप दे अमूमन गोल ही होती है, वो दे के तो बेक कर लें। तो सॉरी, साथ में मीठा सोडा डालना है, तो वो फूल जाती हैं, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी हो जाती हैं। अच्छा। बड़ी प्यारी, यानी कि फूल जाती हैं और अच्छी बनती हैं। जिस तरह से आप बोल रही हैं ना, मेरा दिल कह रहा है कि मैं बस आपके हाथ की बनी हुई ना
नान खटाई खा लूं। इंशाल्लाह खिलाऊंगी, लेके आऊंगी। आपको कैसे पता लगेगा मैं यहाँ पर हूँ? मुझे पता है आप इधर ही होते हैं। मिलकर रखिएगा। तो आप देखने रोज़ देखते भी हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। मिलने भी है, खुशी हुई है। ठीक है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई है और मुझे शौक भी हो रहा है, दिल कर रहा है आपके हाथ की बनी हुई नान के और इस क्यूटू बच्ची के मरियम के हाथ का बना हुआ केक खाने का कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दिया मैंने आपसे। अच्छा जी, चले मैं अब आपसे ना एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपसे एक पहेली है। पहेली ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ऐसी क्या चीज़ है जो लड़कियों का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हो? ऐसी चीज़ जो एक लड़की का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हो। मतलब कोई हिंट दे दें कोई। लड़कियां अपनी डेली रूटीन में वो यूज़ करती हैं। खाने पीने वाली हैं या फिर खाने पीने वाली नहीं है। अच्छा, क्या चीज़ है मरियम? क्या लड़की का नाम भी है। लड़की का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं। कोई खा ले? नहीं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ आप भी लगाते हो वो? लगाते हैं? मुझे तो ज़हन में नहीं आ रहा अभी। नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया बात करके आपसे, अच्छा लगा। रहा हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं हाजिर होने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। वेलकम बैक जी, खुशरामदीद। क्या हाल चाल है आपके? यकीनन आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ पहेलियाँ पूछते हैं और देखते हैं कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है। आपका नाम? फरहान। आपका? नासिर खान। कपल? कितना अरसा हो गया आपकी शादी? 7 ईयर्स। कैसी गुजरी शादीशुदा ज़िंदगी? कोई टिप्स, कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग शादी करवाना चाह रहे हैं, जो बेताब हुए जा रहे हैं, क्या बस उनकी शादी हो जाए? क्योंकि 7 ईयर्स काफ़ी लंबा अरसा है। ये तो हम सफ़र अच्छा हो तो फिर तो बड़ा मज़ा आता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा हम सफ़र मिला है। तो जो शादी से पहले का टाइम गुजरा है वो यही लगता है कि हमने वेस्ट किया है। अच्छा हम सफ़र हो तो एंजॉय करता है बंदा, तो वो अब हम ज़िंदगी को जो एंजॉय कर रहे हैं। किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका पार्टनर अच्छा, आप हर तरह की बातें उसके साथ शेयर कर सकते हो, हर चीज़। हमारा अच्छा टाइम गुजर रहा है, ये दोस्तों की तरह। लाइक जैसे हम यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं और वो हम लोग वैसे एंजॉय कर रहे हैं और यानी ये पता ही नहीं चला कि हम लोग मियाँ बीवी हैं और इतना मज़े से टाइम गुजर रहा है कि वाकई सबको ऐसे ही टाइम गुजारना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आपने उनकी कोई 10 अच्छाइयाँ बतानी हैं तो आप बताएंगी? हाँ, केयरिंग है, लविंग है और किसी भी मेरी बात को कभी भी नहीं इन्होंने इग्नोर किया कि भाई जैसे मैं कहूँ कोई शॉपिंग करनी है या कहीं कोई सैर करने जाना है या कुछ खाने को कोई दिल कर रहा है, कभी भी नहीं इन्होंने कहा कि नहीं ये, बल्कि वो मुझे खुद कहते हैं कि आओ ना कि सैर को चलें, वो कहीं पहाड़ी इलाके में या कहीं भी, तो ये ज़्यादा मुझे यानी फोर्स करते हैं अच्छे कामों में। बड़ी अच्छी चीज़ है जी, कपल भी ऐसा ही होना चाहिए। किस्मत समझती हूँ आपने आपको। यू आर लकी। अच्छा आप बताएं, अगर मैं कहूँ आपने इनकी कोई सी 5 बुराइयां बतानी है तो हैं कोई? बुराइयां ये बुराई तो हर किसी में आती है। मैं ये कहता हूँ कि आप एवरी टाइम मेरे लिए तैयार रहें। दूसरा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो मैं कहीं पे एडवेंचर, मेरी थोड़ी सी ना एडवेंचर टाइप नेचर है, तो मैं हिल स्टेशन पे विज़िट करना पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ जाएं। वो उसके लिए नहीं ये रेडी होती और घर के कामों को तरजीह देती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो थोड़ा सा आउटिंग के लिए टाइम निकालें। घर के काम भी तो आपके ही होते हैं। हाँ, वो डेफिनेटली मेरे होते हैं,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना वो पार्टनर जो साथ हो तो बाहर फिरने का घूमने का वो एक अलग सा चाम है, मज़ा है। तो मैं वो भी एंजॉय करना चाहता हूँ इनके साथ ही, वो जो ज़िंदगी का मज़ा है। मैं कहती हूँ इनकी ज़रा थोड़ी सी बचत हो जाए और मैं ज़रा ना ज़्यादा सैरे करूँ, ना शॉपिंग करूँ। चले सही है जी, कपल ने अपनी जो है ना रुदाद पूरी सुना दी है कि कौन सी चीज़ किसको क्या पसंद है, और एक अच्छे कपल की में कौन सी चीज़ें जो एक कपल को बहुत अच्छा बनाती हैं। आप दोनों से मैं एक वैसे जेनेरिक से क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे बताएं कि अक्सर लोग दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने के बजाय उनको हाईलाइट करते हैं, मतलब आप अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, आप दूसरों की गलतियों को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस्लामी तौर पर भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के ऐबों पे ना जाएं। बुराइयां हर किसी में थोड़ी बहुत होती हैं, तो हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके उसके साथ चलना चाहिए। तो मेरा तो यही सजेशन है किसी से कि बुराइयां जो हैं उसको एक साइड सेटिसाइड करके साइड पे रख के तो हमें उसके साथ लाइफ में जो आगे बढ़ना चाहिए। बुराइयों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो हम किसी के साथ नहीं चल सकते, तो उनको जो इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। चलें जी, फिर अब इनसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसा कि हम सबसे पूछते हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक लड़की का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं? आप थोड़ा सीधे, यस, वो क्या है जो एक लड़की का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं? टिश्यू तो नहीं हो। नीलम जो है, ये नीलम लड़की का नाम है और इस्तेमाल भी करते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इसके अलावा होगा, लेकिन खुशबू तो ये है, मैंने इसको कंसीडर किया है, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना। लड़कियां खास तौर पर इस्तेमाल करती हैं, लड़के नहीं वो चीज़ इस्तेमाल करते। अब आप खुद ही गेस कर लीजिए क्या हो सकता है। चलिए एक और हिंट दे देती हूँ, मेकअप प्रोडक्ट है। परफ्यूम। किस लड़की का नाम? शायद कोई अजीब से नाम आजकल निकल रही है। अच्छा, कॉमन है नाम। लिपस्टिक और कोई मस्कारा, आई शेड, इस तरह की कोई मेकअप की प्रोडक्ट्स। आई शेड किस लड़की का नाम? अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा हिंट देने के बाद ये इन्होंने आंसर दे दिया है। अच्छा, चूँकि आपका माशाल्लाह से बड़ा प्यार है आपस में, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने गाना गुनगुनाना है, कौन किसके लिए गाएगा? ये तो बहुत ही वो क्या कहते हैं, गुलूकार ही हैं। वो तो है। चले फिर आज आपका, मुझे आज आपकी बारी है। नहीं, आज आपको गाना है, आप कन्विंस इतना बैठा हुआ है, और वैसे भी मुझे नहीं है शौक, ये गुनगुनाते हैं। आपके शोहर आपको कह रहे हैं कि एक थोड़ी सी लाइन गुनगुना दे मेरे लिए, तो अब ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये अब उनकी तरफ से। मेरी तो आवाज़ देखिए ना, वैसे ही नहीं निकल रही, तो गाने में तो वैसे नहीं। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम भूलें तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? तैयबा। तैयबा, क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? अच्छा जी, मुझे पहले बताओ, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि लड़कियों को कोई एडवाइस करना चाहोगी? बस अपनी लाइफ एंजॉय करें और अपने किस तरह से? मतलब अपने माँ बाबा का नाम रोशन करें, अपनी लाइफ को अच्छी ही काम कर सकते हैं ना, एंजॉय करेंगे या नाम रोशन करने के लिए मेहनत करेंगे? अब आप ही बताइए क्या करें। आई थिंक मेहनत करें। मेहनत करें, चलें ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, आप मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। चलें, एक और सवाल पूछ लेती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक लड़की का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं? आई डोंट नो। सोचो, पहेली है। ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक लड़की का नाम भी है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हो? नो, आई डोंट नो। आप भी उसे इस्तेमाल करती हैं? नहीं पता। खाना पका लेती हो? यस। सबसे बेस्ट क्या पकाती हो? बिरयानी। अभी कौन सी रेसिपी शेयर करोगी?
अभी बिरयानी की रेसिपी, कोई सॉन्ग सुना दूँ? यस यस। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। ज़बरदस्त, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। मैंने तो खूब एंजॉय किया, क्योंकि लोगों से सुनने को मिली बहुत मज़े की बातें। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, वो ये था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कान में ओढ़ते हो तो आपको पानी मिलता है, लेकिन उसके बदले में आपको पैसे नहीं देने पड़ते? वो है टैप, नल का। इसका आंसर सभी ने ठीक किया है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, ऐसे क्या है जो एक लड़की का नाम भी है और उसको इस्तेमाल भी किया जाता है? वो है काजल। तीसरा, ऐसा क्या है जो प्लैनेट जो दुनिया का सबसे बड़ा है? वो है जुपिटर। तो जी ये सवाल के जवाब है। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। दुआएं करना मत भूला करें, क्योंकि दुआएं हैं जो आपको लगती हैं और आपके नसीब अच्छे कर देती है। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।